हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 1 मंथ से 3 मंथ के बीच में आपके कौन कौन से स्कैन होते हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कैन है जो कि 3 मंथ में होता है, जिसको हम लोग एंटी स्कैन भी कहते हैं। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं डेटिंग स्कैन के बारे में, जिसको स्क्रीनिंग भी कहते हैं। स्क्रीनिंग जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो कितने मंथ की है, कहाँ पे है, और बच्चे की ये जो ग्रोथ है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन की, जो कि आपका होता है 6 वीक से 9 वीक के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको कराना। इसी में आपको कई सारी डिटेल्स पता चलती हैं। आमतौर पर जो है ना 6 वीक से 9 वीक के बीच में जो है ना ये स्कैन किया जाता है। इस स्कैन में सबसे पहले जो है ना देखा जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर है कि नहीं है, और गेस्टेशनल जो सैक है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे गेस्टेशनल सैक, योग सैक, फीटल पोल, ये सारी डिटेल्स इसमें दिखाई देती हैं अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलती हैं। बच्चे की हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है, ये भी इसी अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। और प्रेगनेंसी की जो सही एज है, यानी कि किसी किसी को लगता है ना कि मेरी प्रेगनेंसी को 1 मंथ हो गया है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी को 1 मंथ नहीं हुआ होता है, तो वो भी आपको इसी में पता चलता है। आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस है कि सिंगल है, ये भी आपको इसी स्कैन में पता चलता है। क्योंकि कई लोगों को जो है ना ट्विन प्रेगनेंसी होती है, जो कि बाद में पता चलती है। तो अगर आप पहले ही अर्ली स्कैन करा लेते हैं तो आपको इसी स्कैन में पता चल जाएगी कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी है कि सिंगल। एब्डोमिनल स्कैन भी किया जाता है। तो ये हर सेंटर पे अलग अलग बताया जाता है कि आपको स्कैन किस तरीके से कराना है। डॉक्टर आपका जिस तरीके से स्कैन करना चाहता है आप लोग उसी तरीके से कराइएगा, किसी की नकल मत करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा वही होता है जो आपका डॉक्टर आपको बता रहा है, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन पहले से जानता होता है। तो आपको जैसा डॉक्टर स्कैन बता रहा है आप वैसा ही की रिपोर्ट होती है, उसमें आपको देखने को मिलता है जीएस यानी कि गेस्टेशनल सैक, योग सैक, सीआरएल पता चलती है, यानी कि बच्चे के सर से पैर तक की जो लेंथ होती है वो नापी जाती है, उसको सीआरएल बोलते हैं, वो आपको पता चलती है। और फीटल हार्ट रेट क्या है, यानी कि फीटल हार्ट रेट कितनी है, वो भी उसमें मेंशन की हुई होती है। एज भी उसमें लिखी होती है, यानी कि बच्चे की जो एज है एक सटीक वो कितनी है। इसमें आपको पता चलती है आपकी ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, वो भी इसमें आपको पता चलती है। और जो फर्स्ट स्कैन में जो आपकी ईडीडी लिखी होती है वही आपकी मेन होती है। बाकी आप जैसे जैसे स्कैन कराएंगे उसमें ईडीडी चेंज होती रहती है। तो जो फर्स्ट स्कैन होता है उसमें जो आपकी ईडीडी निकल के आती है वही आपकी असली वाली ईडीडी होती है। उसी को आगे हमको याद रखना चाहिए, उसी के हिसाब से डॉक्टर हमारी डिलीवरी प्लान करता है। अब बात करते हैं 3rd मंथ में होने वाले एंटी स्कैन की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियर ट्रांसलेंसी स्कैन भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3rd मंथ में ये किया जाता है। और इसमें जो है ना डॉक्टर बेबी के जो पीछे का जो मोटाई होती है उसका माप करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसको ही देख करके हम बता सकते हैं कि आपका जो बेबी है वो उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, नॉर्मल है कि नहीं है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो भी आपको इसी स्कैन में पता। ज़्यादातर ये स्कैन जो है ना आपको कराना होता है 11th वीक से 14 वीक के बीच में। अगर आप इसको ज़्यादा लेट कर देंगे तो आपको जो है ना वो सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चा इस टाइम पे अच्छे से ग्रो कर लिया होता है और डॉक्टर आपको अच्छे से डिटेल बता पाते हैं। इस स्कैन में देखा जाता है बच्चे की गर्दन की जो पीछे की एंटी होती है वो कितनी है, बच्चे की हार्ट रेट कितनी है, बच्चे की अब तक की जो लंबाई है वो कितनी हो गई है, हाथ पैर रीढ़ की हड्डी और अंग जो हैं बाकी के वो ठीक तरीके से बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं, ये भी उसमें देखा जाता है। और जो प्लेसेंटा होता है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो भी आपको इसी अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलती है। और आपको जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो सही है कि नहीं है, वो भी आपको इसी अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि एंटी स्कैन किया क्यों जाता है। तो एंटी स्कैन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे के अंदर कोई डाउन सिंड्रोम है तो वो हमें इसी स्कैन में पता चल जाएगा, और आगे की जो भी डिसीजन है वो हम इसी टाइम पे ले सकते हैं। ना कि अगर हमको आगे जा कर के पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी। इसीलिए ये 3rd मंथ का एंटी स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डॉक्टर कहते हैं ये करवाना ही चाहिए। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है या कोई और बीमारी तो नहीं है जो कि आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करें।
तो यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चे को कोई क्रोमोसोमल संबंधित विकारों में कोई दिक्कत तो नहीं है, या अन्य कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है, या उसकी कोई संकेत तो नहीं देखने को मिल रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के बाद में हमें डॉक्टर अच्छे से बता देते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए ये इंटी स्कैन डॉक्टर करवाते हैं। एंटी स्कैन के साथ में ही आपको एक ब्लड टेस्ट भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जिसको डुअल मार्कर कहते हैं। डुअल मार्कर की रिपोर्ट कैसे देखी जाती है, या डुअल मार्कर आपको क्यों करवाना चाहिए, ये आपको एक अलग से वीडियो में बना करके बताऊंगी। इस वीडियो में मैं केवल फर्स्ट स्कैन और एंटी स्कैन के बारे में ही आप सभी के साथ शेयर करने वाली थी डिटेल्स, तो जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंटी स्कैन और फर्स्ट डेटिंग स्कैन में क्या डिफरेंस है, और ये हम लोगों को क्यों कराने इम्पॉर्टेंट हैं। और डॉक्टर आपको आगे भी स्कैन लिख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जो कि आपको कराने चाहिए, डॉक्टर की बात माननी चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर स्कैन लिखता है, ताकि हम लोगों को पता चल पाए समय पे, और सही हम लोग डिसीजन ले पाएँ टाइम पे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को, क्योंकि फिर बच्चा काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया होता है और बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी हो जाती है। तो इसलिए बच्चे में अगर कोई दिक्कत है तो आगे चल के बच्चा सफ़र करेगा। इससे अच्छा है कि डिसीजन हम लोग पहले ही ले लें। इसलिए डॉक्टर एंटी स्कैन ज़रूर से ज़रूर करवाते हैं। तो आप लोगों को ये डिटेल वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।